अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। जायका निराला में आज हम बनाने वाले हैं मटन नमकीन कढ़ाई। आप लोग ये नमकीन कढ़ाई चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं। मटन नमकीन कढ़ाई की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल का आइकॉन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन नमकीन कढ़ाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। इसके बाद अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। नमक शामिल करेंगे अब हम इसमें 1 टीस्पून। आप लोग नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक को अच्छी तरह से ऑयल में सौते कर लेंगे। उसके बाद इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है बकरे का। अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करेंगे ताकि गोश्त में जो भी स्मेल वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। अभी ये गोश्त ने देखें थोड़ा बहुत पानी निकला है गोश्त में से, इसकी हम भुनाई करेंगे। गोश्त की भुनाई हो चुकी है। गोश्त की भुनाई में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। मैंने 4 और आधा टमाटर लिया है। ये छोटे वाले दरमियाने साइज़ के टमाटर थे। अगर आपके पास बड़े टमाटर हो तो आप लोग 3 टमाटर डालिएगा। इसके बाद अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे, आधा कप दही। अब टमाटर और दही डाल के भी हम गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे और टमाटरों की जो स्किन है उसको रिमूव कर देंगे। अभी हमने टमाटरों की स्किन हटाई नहीं है। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इसकी ताकि इसमें पानी ना रहे और गोश्त की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखिए टमाटर और दही की भुनाई हो चुकी है और मैंने टमाटरों की स्किन भी रिमूव कर दी है। अब हम इसमें पानी डाल के रख देंगे गोश्त में ताकि गोश्त हमारा गल जाए। मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाले हैं ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। गोश्त हमारा गल चुका है, आप लोग देख सकते हैं पूरा पानी उसका एब्ज़ॉर्ब हो गया है। अब हम इसमें मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई शामिल की हैं मैंने इसमें। काली मिर्चें डाल के हमने ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। बस जब हमारा गोश्त पूरा गल जाएगा और तैयार हो जाएगा तो हम काली मिर्चें जभी डालेंगे। इसके बाद मैंने ये 4 से 5 हरी मिर्चें और अदरक काट के इसमें डाली है और मैं इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए अब दम पे रखूँगी। हमने मिर्चें डाल के ज़्यादा पकाना नहीं है और हम इसमें और कोई मिर्चें शामिल नहीं करेंगे। बस ये काली मिर्चें और नमक से ही तैयार होगी कढ़ाई। ये देखिए हमारी कढ़ाई अब तैयार हो चुकी है। जब आप इसे सर्व करने लगे तो इसके ऊपर ये अदरक और हरी मिर्चें और डाल सकते हैं आप लोग। बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार होती है और बहुत कम मसालों में तैयार होती है। बहुत अच्छी रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मटन नमकीन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।